वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नीलेश माले सर आप सभी का इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो है वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमने लास्ट हमारा जो वीडियो था या हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। सो फ्रेंड्स आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले जो टाइप्स पढ़े वो किसके थे? पार्टनर्स के। और अभी जो टाइप्स है वो टाइप्स किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म के या टाइप्स हैं। मतलब कि पार्टनरशिप जो फर्म है, साझेदारी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के कितने टाइप्स है, कौन कौन से वो। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय अवधि के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म जो है। अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज़। अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज़ मतलब क्या कि जो दायित्व है उस दायित्व के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म के कितने टाइप से। एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के जो टाइप्स है उसे देखने हैं। तो हमें यहाँ टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, लाइबिलिटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन। तो टाइम लिमिट के हिसाब से देखोगे तो पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? उनकी स्वेच्छा के हिसाब से चलने वाली फर्म। सेकंड, टर्म पार्टनरशिप फर्म। टर्म पार्टनरशिप मतलब क्या? निश्चित समय अवधि के लिए चलने वाली पार्टनरशिप फर्म। और थर्ड जो है वो है यहाँ पर पार्टनर्स फर्म ऑफ अ स्पेसिफिक वर्क। कोई पर्टिकुलर एक काम के लिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट की जाती है और इसके बाद वो फर्म वो कम वर्क कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सो उसी तरह आप देखोगे तो लाइबिलिटीज़ के हिसाब से तो लाइबिलिटीज़ यहाँ 2 है दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड पार्टनरशिप फर्म विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो पहली पार्टनरशिप फर्म जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली है और दूसरी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, मतलब कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। थर्ड जो है रजिस्ट्रेशन में, उसमें रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है जबकि दूसरे का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होता। तो 1 बाय 1 जितने भी टाइप्स है फ्रेंड्स, इन सभी टाइप्स के बारे में हम लोग आज रीड कर लेते हैं, टॉपिक समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, पार्टनरशिप एट विल मतलब स्वेच्छा या इच्छा के अनुसार चलने वाली पार्टनरशिप फर्म। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द लाइफ स्पैन ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन द विशर्स ऑफ द पार्टनर्स। इस तरह की जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर लाइफ स्पैन के हिसाब से चलती है। मतलब कि उनकी डिपेंड्स अपॉन द विशेस ऑफ द पार्टनर। जितने भी पार्टनर है उन सभी पार्टनर्स की जो विश होती है, इनकी इच्छा जब तक चलाने की होती है तब तक चलाते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं होती है तब तक वो उसे बंद भी कर देते हैं। देयर इज़ अ नो लिमिट। इसका कोई भी टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड नहीं होता है। द फर्म एग्जिट टिल देयर दिस यूनिटी एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब तक फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स के बीच में अगर आप देखोगे तो यूनिटी है और एग्रीमेंट है सब पार्टनर्स के बीच में, तब तक ये पार्टनरशिप फर्म चलती है। इफ़ एनी वन पार्टनर विश टू डिसॉल्व द फर्म, लेकिन अगर कोई भी एक पार्टनर जो है वो पार्टनर अगर फर्म का डिसॉल्व करना चाहे, विसर्जन करना चाहे, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय गिविंग नोटिस ही कैन ब्रिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कोई भी पार्टनर जो है वो अगर फर्म को डिसोल्यूशन करना चाहता है तो एक कानूनी नोटिस देकर, एक लीगली नोटिस देकर वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म का क्या कर देता है? डिसोल्यूशन जो है वो डिसोल्यूशन कर देता है। मतलब इसमें ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ये पार्टनरशिप फर्म को इतने साल या इतने महीने चलाना ही पड़ेगा। जब तक उनकी विशेष होती है, उनकी इच्छा है, तब तक चलाते हैं। कोई एक पार्टनर भी अगर मना कर दे और उन्हें लगे कि अभी हम ये पार्टनरशिप फर्म को नहीं चलाना है आगे, देन वो उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों? बंद जो है वो कर सकते हैं। टर्म पार्टनरशिप फर्म। टर्म पार्टनरशिप फर्म मतलब होती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। सो व्हेन इन पार्टनरशिप डीड द टाइम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन। तो जो भी पार्टनरशिप डीड होता है वो पार्टनरशिप डीड में अगर उनका जो टाइम है वो टाइम मेंशन किया हुआ रहता है, तो जब तक वो टाइम होता है तब तक वो पार्टनरशिप फर्म चलती है। देन इट इज़ अ कॉल्ड टर्म पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरह की पार्टनरशिप फर्म जो है उसे कहा जाता है टर्म पार्टनरशिप फर्म, मतलब निश्चित समय अवधि की फर्म।
आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ द टाइम लिमिट द फर्म इज डिसॉल्वेड ऑटोमेटिकली। तो जैसे टाइम पूरा हो जाता है वैसे ही टाइम पूरा होने के बाद, टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखोगे तो फर्म इज़ डिसॉल्वेड ऑटोमेटिकली। तो ऐसी जो कंपनी है वो कंपनी दोस्तों या ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बन। जैसे मान लेके आपने 6 महीने के लिए कोई फर्म शुरू की और 6 महीने का उसका ड्यूरेशन रखा। जैसे 6 महीने का ड्यूरेशन रखा वैसे 6 महीने का ड्यूरेशन रख कर वो फर्म अपने आप क्या हो जाती है, पूरा बंद हो जाती है। स्टिल इफ ऑल पार्टनर्स एग्री देन टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। और अगर किसी पार्टनर जो है वो पार्टनर्स ने अगर सोचा कि हम इसे एग्री करते हैं और 6 महीने से ज़्यादा चलाने की इच्छा रखते हैं, तो इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वो पार्टनर जो है वो पार्टनर अपना टाइम लिमिट जो है वो टाइम लिमिट यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर जो है वो फर्दर कर सकते हैं, आगे उसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफिक वर्क के लिए, कोई पर्टिकुलर काम के लिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। तो पार्टनरशिप डीड के लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई सर्टन वर्क जो है, कोई स्पेसिफिक जॉब जो है वो कंप्लीट करने के लिए अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो होती है पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। एक स्पेसिफिक निश्चित कार्य जो है वो पूरा करने के लिए इस तरह की फर्म बनाई जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड वर्क, और ये जो स्पेसिफाइड वर्क है, ये स्पेसिफाइड वर्क जैसे ही पूरा हो जाता है द फर्म इज डिसॉल्वेड ऑटोमेटिकली। तो ये जो फर्म है, ये फर्म अपने आप क्या हो जाती है, डिसॉल्वेड जो है अपने आप बंद जो है वो बंद हो जाती है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। कहीं पर अगर कोई ब्रिज जो है वो ब्रिज अगर पास किया हो और उस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काम अगर शुरू किया, तो तब तक अगर एक किसी कॉन्ट्रैक्टर से वो काम पूरा नहीं होता है तो वो किसी दूसरे ब्रिज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनरशिप करता है और ब्रिज बनाते हैं। आप सूरत में देखोगे तो कई जगह पर ओवर ब्रिज है, डिंडोली में है, वराछा में, उधना में है, ठीक है, 8वां लाइन्स में, सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो ब्रिज है। तो इस तरह से ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए या कैनल बनाने के लिए इस तरह के जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया जाता। नेक्स्ट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लायबिलिटी के हिसाब से कितने टाइप से, तो पार्टनरशिप फर्म इज विथ लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज। 2 टाइप से, एक में लिमिटेड लायबिलिटीज है और एक दूसरे में अनलिमिटेड। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म जो है ये पार्टनरशिप फर्म का एक स्पेशल टाइप से, एक विशिष्ट प्रकार है। एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर्स ऑफ फर्म ऑल अदर पार्टनर्स लायबिलिटी कैन बी कीप्ड लिमिटेड। तो एक पार्टनर को छोड़कर अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी पार्टनर्स है, सभी पार्टनर्स का जो भी यहाँ पर लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ कैसी होती है, सीमित होती है, मतलब लिमिटेड होती है। सो एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑल अदर पार्टनर्स लायबिलिटी कैन बी कीप्ड लिमिटेड। आप एक सिर्फ पार्टनर्स को अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी सभी पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटीज़ है वो कैसी होती है, लिमिटेड। तो जो पार्टनर्स मान लो यहाँ पर मैनेजर से या डायरेक्टर से जो इस कंपनी को चला रहा है, ऐसे पार्टनर्स के अगर आप लिमिटेशन अगर देखोगे तो वो सिर्फ अनलिमिटेड होती है। बाकी सबकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर लायबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लिमिटेड होती है। Partnership firm with unlimited liabilities. In this type of partnership firm, the liabilities is unlimited for all partners. पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड फॉर ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। इफ डेब्ट्स ऑफ द फर्म इंक्रीज मोर देन द एसेट ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी एसेट्स है, फर्म की जो भी संपत्ति है, वो संपत्ति को अगर आप ध्यान में लो, वो संपत्ति से मोर देन अगर डेब्ट्स कंपनी के ऊपर चढ़ जाता है
then each partners has to pay the debts of business even by selling personal प्रॉपर्टीज़। तो सभी पार्टनर जो है उन पार्टनर्स को अगर डेब्स बढ़ रहा है, कर्जा अगर बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कर्जा देने के लिए, चुकाने के लिए उनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ उन्हें क्या करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कंपनी के ऊपर 5 करोड़ जो है वो 5 करोड़ का डेब्स है, लेकिन कंपनी की जो एसेट्स है वो एसेट दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 4 करोड़ ही है। ऐसा अगर हम मानते हैं तो जितने पार्टनर्स है वो सभी पार्टनर्स को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है वो पर्सनल प्रॉपर्टीज सेल करके अपनी जो लाइबिलिटीज़ है वो चुकानी पड़ती है, वो पे करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो आज के वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म के कितने टाइप्स है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट जो है उसके 2 टाइप्स पढ़ लिए, पार्टनरशिप एट विल टर्म पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वर्क। दूसरा जो है वो भी पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज़, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। सो फ्रेंड्स तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन, तीसरा और आखिरी जो टाइप्स है लास्ट वाला अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म। तो वो रजिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।